जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे चातुर्मास कथा महात्मा अध्याय 8 की कथा। कल वृत्तांत चल रहा था जिसमें आपने सुना कि किस प्रकार जब स्वर्ग में देवताओं द्वारा पशुओं की बलि दी जाने लगी और अश्वमेघ यज्ञ के नाम पर इस प्रकार का हिंसात्मक यज्ञ किया जाने लगा, तो सभी ऋषियों ने उनको रोकने का प्रयास किया। जब देवराज ने नहीं माना तो वासु, जो उस समय के सर्वमान्य सत्यवादी थे, उनसे पूछा गया और उन्होंने इंद्र का समर्थन किया और झूठ बोल दिया। इस कारण उन्हें पृथ्वी पर आ गिरना पड़ा और वे पाताल के रसातल में चले गए। उनके सभी पुण्य क्षीण हो गए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करके पुनः वे अपना स्थान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो ऋषिवर हैं वे पूछ रहे हैं कि जब उस समय यह हिंसात्मक हवन पूजन आदि बंद हो गए थे और बलि देने वाले भी रुक गए थे, तो हे स्कंद, हमें यह बताएं कि यह फिर दोबारा कैसे प्रचलन में आए। अभी भी क्यों ऐसा है कि बहुत से लोग पशुओं की बलि पाठ पूजा के नाम पर देते हैं। तो उसका वर्णन आगे अब स्कंद करते हैं और इसमें एक रोचक कथा वे आगे सुनाएंगे जो सुनने में बड़ी ही उत्तम और शिक्षाप्रद है। तो प्रिय भक्तों, आइए अब इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। स्कंद कहते हैं कि काल महान है। जो शक्तिशाली लोग काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से युक्त होते हैं, उनके मन काल द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। सत्य और हितकारी वचन बोलने वाले महात्माओं के उपदेश का उल्लंघन करने के कारण क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्यों के अच्छे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि बुद्धिमान है, फिर भी वे आपराधिक कृत्य करने पर तुले रहते हैं, पश्चाताप करते हैं और निरंतर संसार में भटकते रहते हैं। किंतु जो कृष्ण के भक्त हैं, सुख आदि की इच्छा से रहित हैं तथा जिनकी सहज प्रवृत्तियां समाप्त हो गई हैं, उनके मन में काल भी विच्छेद उत्पन्न कर सकता है। मैं सच कहता हूँ कि जो व्यक्ति उचित धर्म सदाचार के मार्ग का आश्रय नहीं लेता, वह संसार से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें हिंसा युक्त यज्ञों का आदिकाल बतलाऊंगा। जैसा कि आपने पिता शिव के मुख से सुना है कि यहाँ वे इस प्राचीन कथा को उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं जिसमें नारायण और लक्ष्मी की महिमा का बखान किया गया है। हे ऋषिवर, महर्षियों के प्रति अनादर करने के कारण विश्वजीत नामक इंद्र की मन में ठीक प्रकार से अच्छा समझने की शक्ति नष्ट हो गई। कहते हैं कि जब विश्वजीत नामक जो इंद्र था, क्योंकि जो इंद्र होते हैं ना, उनके नाम बदलते रहते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं स्वर्ग में। जिस समय यह घटना घटित हुई, जिन्होंने यह यज्ञ कराया और पशुओं की बलि दी, उस समय उन्होंने महर्षियों का, बड़े बड़े ऋषियों का अपमान किया, अनादर किया और इस कारण से जो मन में ठीक प्रकार से अच्छा समझने की उनकी शक्ति है ना, वह नष्ट हो गई। भगवान शंकर के अंश तपस्यारत ऋषि दुर्वासा एक बार लोक भ्रमण करते हुए पुष्पभद्रा नदी के पास गए। वहां उन्होंने विद्याधर की पत्नी सुमति को अपनी सखियों से घिरी हुई देखा। वह जल क्रीड़ा के लिए स्वर्ग से उतरी थी। उसे मदकला मदमस्त होकर धीरे धीरे गाते हुए देखा गया। कहा जाता है वह अपने दाहिने हाथ में स्वर्गीय गंगा से प्राप्त स्वर्ण कमलों की एक अत्यंत सुगंधित माला धारण किए हुए थी। उसे देखकर ऋषि उसके पास गए और मदमस्त की तरह विद्याधर स्त्री के हाथ की माला मांगी। उसकी महानता जानकर उसने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर से उनके गले में माला पहना दी। जैसे ही विद्याधर की पत्नी को पता चला कि यह महर्षि दुर्वासा है, तो उन्होंने तुरंत ही वह माला उनके गले में पहना दी और उन्हें प्रणाम किया। मन में अत्यंत प्रसन्न होकर वे मुनि मतवाले की भांति गाते हुए चले गए। मार्ग में उन्होंने देवेंद्र की महानदी की ओर आते हुए देखा, तो इस प्रकार से वह जैसे ही उन्हें माला मिली, वह बड़े मतवाले हुए और वे वहां से चले गए। उन्होंने रास्ते में देखा कि देवेंद्र की सवारी आ रही है, अर्थात देवराज इंद्र की सवारी आ रही है। दिव्य देवियां और संगीतकार गंधर्व मधुर संगीत में स्वर उनकी विजयों का गुणगान कर रहे हैं। वे राजसी हाथी पर सवार थे। उन्होंने इंद्र को देखा जो रणभेरी का मधुर संगीत सुनने के आनंद में खोए हुए थे। उसकी आंखें उसके कमल जैसे मुख पर टिकी हुई थी और वह राजसी छत्र और चवरियों से सुशोभित होकर शोभायमान हो रहा था, परंतु वह उनकी ओर अर्थात दुर्वासा की ओर नहीं देख रहा था। उनकी ओर देखा नहीं। उसे देखकर अत्रिपुत्र दुर्वासा
ने मदमस्त होकर हंसते हुए अपने गले में पहनी हुई माला उस पर फेंक दी। अधर्म के संसर्ग से पहले ही मोहित इंद्र ने कामातुर होकर उसे हाथी के कनपटी पर रख दिया। राजसी हाथी ने उसकी सुगंध से मोहित होकर उसे अपनी सूंड से नीचे गिरा दिया। वह उसके धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। चलते हुए हाथी ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। यह सब कुछ उस समय हुआ जब तपस्वी महामुनि यह सब देख रहे थे। तो महामुनि ने जब इंद्र को देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर इंद्र के ऊपर वह माला फेंक दी, क्योंकि इंद्र तो पहले से ही उनका दिमाग खराब हो चुका था। आपने सुना, उनको हाथी की सूंड के द्वारा वह हाथी के पैरों तले कुचली गई। यह सब हुआ ऋषि दुर्वासा की आंखों के सामने। तब क्रोधित दुर्वासा ने, जिनके नेत्र विश्व संहार के समय प्रकट होने वाले अग्नि के समान लाल थे, इंद्र से कहा। दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र से कहा, हे मदमस्त दुष्ट आत्मा, विषय भोगों में आसक्त तू अभिमानी है। मेरे द्वारा प्रेमवश दी गई श्रीदेवी के निवास रूपी माला का तू स्वागत नहीं करता। हे मूर्ख मदमस्त, तू मुझे प्रणाम नहीं करता, मुझ पर भी ध्यान नहीं देता, जो तेरे जैसे अभिमानी और मदमस्त को शिक्षा देने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। तू तीनों लोगों का राज्य पाकर अंधा हो गया है। अब मैं तुझे उचित शिक्षा दूंगा। जिन श्रीदेवी की कृपा से तू तीनों लोगों का राज्य भोग रहा है, वे तीनों लोगों सहित तुझे त्याग कर समुद्र में डूब गई हैं। दुर्वासा के वज्र के समान भयंकर वचन सुनते ही वे तुरंत हाथी से नीचे कूद पड़े। उनका अभिमान चूर हो गया। इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े, कांपते हुए और बार बार झुकते हुए उनसे प्रार्थना की, आप दयालु हैं, यह आपके लिए उचित नहीं है, आप मुझ पर कृपा करें। दुर्वासा बोले, हे शंकर, मैं वास्तव में गौतम ऋषि नहीं हूँ, मुझे दुर्वासा समझो, जो संयम और क्रोध का सार है। तुम्हारे द्वारा भ्रष्ट किए गए अन्य ऋषि तुम्हारे अनुयायी हैं, किंतु मैं एक निष्काम ऋषि हूँ, तुम्हारे जैसे कीड़ों की जरा भी परवाह नहीं करता। क्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई पापी है जो मुझसे, मेरे जटाओं के तेजस्वी समूह से तथा टेढ़ी भौहों वाली मेरी क्रोधित दृष्टि से नहीं डरता हो? गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र के प्रसंग के लिए उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे वे बकरे के अंडकोश वाले हो गए। हे ऋषिवर, भविष्य में धर्म की हानि होने के कारण काल के प्रभाव से दुर्वासा ने कहा, मैं क्षमा नहीं करूंगा, और कैलाश को चले गए। तब देवी श्री भी तीनों लोकों में समुद्र में अंतर्ध्यान हो गई। समस्त देव कन्याएं सशरीर इंद्र को छोड़कर श्री के पीछे पीछे चली गई। तब पवित्रता, दया, सत्य, पाद, सच्चा, धर्म, समृद्धि, अलौकिक शक्तियाँ, बल, सत्व, अच्छाई का गुण, ये सब श्री के पीछे चले गए। वाहन, हाथी आदि, सोने आदि के आभूषण, कीमती पत्थर आदि और धातु के उपकरण कम हो गए। कुछ ही समय में भोजन, वनस्पति, जड़ी बूटियाँ, तेल, चिकने पदार्थ आदि सब कुछ समाप्त हो गया। दूध देने वाले पशुओं, जिनमें गाय भैंस प्रमुख थे, के थनों में दूध नहीं रहा। कुबेर के भवन में 9 निधियाँ भी लुप्त हो गई। इंद्र सहित अनेक देवगण तपस्वी हो गए। तीनों लोकों में भोग सामग्री समाप्त हो गई। देवता, दैत्य और मनुष्य दरिद्रता से ग्रस्त हो गए। चाँद अपनी मनोहर चमक खोकर समुद्र के जल के समान हो गया। भयंकर सूखा पड़ा, जिससे अनाज के बीज और दाने पूरी तरह नष्ट हो गए। बार बार भोजन कहाँ है चिल्लाते हुए भूख से व्याकुल शक्तिहीन लोग गांवों और कस्बों को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों की ओर चले गए। भूख से व्याकुल होकर उनमें से कुछ जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जानवरों को मार डाला और उनका मांस चाहे पका हुआ हो या कच्चा वहीं खाने लगे। सच्चे धर्म का पालन करने वाले विद्वान पुरुष और ऋषि मांस नहीं खाते थे, भले ही उन्हें भूखा मार दिया जाता था। उन्हें उपवास और भूखा रहने के लिए प्रेरित देखकर मनु सहित वृद्ध ऋषियों ने उन्हें वेदों में वर्णित विपत्ति में पालन किए जाने वाले धर्म की शिक्षा दी। भूख के कारण जिन ऋषियों की इंद्रियां विकृत हो गई थीं, उनमें से अधिकांश ने वेदों की विकृत व्याख्या की। उन्होंने अज जैसे शब्द का अर्थ बकरा लिया और उपदेश दिया, हे ब्राह्मणों, पशु बलि दो। वेदों द्वारा निर्दिष्ट हिंसा कोई दोष या पाप का कारण बनने वाली हिंसा नहीं है, इसलिए देवताओं और पितरों के नाम पर शुभ बलि पशुओं को मार डालो। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पशु के मांस को जल के छिड़काव से पवित्र करने के और देवताओं और पितरों को नैवेद्य के रूप में समर्पित करने के बाद
उसको भोग करो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए पशुओं की हत्या मत करो। तब देवता, ऋषि, राजा और उनके द्वारा इस प्रकार सिखाए गए मनुष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार यज्ञ किए, सिवाय उन लोगों के जो केवल हरि के प्रति समर्पित थे। तो स्कंद कहते हैं कि जब ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया इंद्र को, तो जितनी भी संपन्नता थी वह सब विलुप्त हो गई, स्वर्ग से विलुप्त हो गई। जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं थी वहां से चली गई, सब श्री के पास चली गई और सब श्रीहीन हो गए। पृथ्वी पर भी अन्न के मोहताज हो गए, दाने दाने को अन्न न मिला। ऐसे हालात हो गए कि क्या खाकर जीवन बचाएं। जो मनुष्य मांस खाने लगा, जानवरों को मारकर खाने लगा। ऐसे में बहुत से ऐसे ऋषिगण भी थे जो भ्रष्ट हो गए, क्योंकि मृत्यु का भय सबको था, अतः उन्होंने मांस खाना आरंभ कर दिया। जो बड़े विद्वान थे उन्होंने प्रयास किया कि नहीं खाया, परंतु कुछ ने खाया तो उसके भक्षण करने से, मांस के भक्षण करने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और वेदों में जो अज शब्द लिखा है, जो पवित्रता के लिए, धान के लिए लिखा है, उस अज शब्द को उन्होंने बकरे के मांस के रूप में उदासीत किया। उस अज शब्द का मतलब निकाला कि यहाँ बकरे की बलि की बात कही जा रही है, जबकि पुराणों में लिखा है कि अज नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ाए। अज जो है उसकी परिभाषा दी गई है कि 3 साल पुराना धान, 3 साल पुराना चावल वह भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। परंतु इन भ्रष्ट लोगों ने उसका तात्पर्य निकाला बकरे से और इसी प्रकार से उसको परिभाषित भी किया। और आपने जो भी अनुयायी थे उन सबको यही प्रवचन में सिखाया। और इस प्रकार से देखते देखते उनके जितने भी अनुयायी थे, उनके जितने भी शिष्य थे, उन सबके आगे बढ़कर इस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया। और जो वेदों में सही परिभाषा थी उसके स्थान पर उन्होंने उसको गलत रूप से परिभाषित करके लोगों को बताया। और इसी कारण तभी से पुनः यज्ञ आदि कर्मों में देवताओं को पशुओं की बलि दी जाने लगी। उन्होंने लोगों को पढ़ाया, सिखाया कि पशुओं की बलि दो और बलि देने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करो, इससे वह पवित्र हो जाएगा। फिर भगवान को भोग लगा दो, भोग लगाने के बाद ग्रहण करो, क्योंकि वह तो भगवान का प्रसाद है। और इस प्रकार से उन्होंने लोगों को भ्रमित किया। तब देवता, ऋषि, राजा और उनके द्वारा इस प्रकार सिखाए गए मनुष्यों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यज्ञ किए, सिवाय उन लोगों के जो केवल हरि के प्रति समर्पित थे। वे गोमेध, बैल बलि, अश्वमेध, घोड़ा बलि, मानव बलि जैसे यज्ञ करते थे और यज्ञ के बाद बचे हुए मांस का आनंद लेते थे। तो वे जो लोग थे वे भ्रष्ट हो गए थे। ऋषिगण वह सभी इस प्रकार सबको प्रवचन देते रहे, जिस कारण से मनुष्यों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जैसे जैसे ऋषियों ने बोला वैसे वैसे उन्होंने यज्ञ आदि किए। केवल वे लोग बचे रहे जो हरि के परम भक्त थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह जो ऋषि लोग थे उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। गोमेध अर्थात बैल की बलि वाला हवन यज्ञ, अश्वमेध अर्थात घोड़े की बलि वाला मानव बलि तथा इन्होंने देना आरंभ कर दिया। और जो पूजा के बाद मांस बच जाता था उसका वे स्वयं भक्षण करते थे। कुछ लोग नष्ट हुए धन के लिए यज्ञ करते थे, कुछ लोग स्त्री, पुत्र और घर की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, और कुछ लोग अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए यज्ञ करते थे। समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे रहने वाले कुछ लोग जाल से मछलियां पकड़ते थे और उन्हें खाने लगे। हे ऋषिवर, उन्होंने विशिष्ट अतिथियों के लिए गाय, बैल और बकरे आदि पशुओं को मारकर उन्हें परोसा। उस समय धन, मकान आदि के अभाव में तथा धर्मों के अनियमित मिश्रण के कारण एक ही जाति के व्यक्तियों के बीच विवाह का कोई नियम नहीं था। समय की मांग और नए चलन के अनुसार अपनी जाति की वृद्धि और निरंतरता के लिए ब्राह्मण क्षत्रियों और अन्य जातियों की पुत्रियों से विवाह करते थे। क्षत्रिय तथा अन्य लोग ब्राह्मण की पुत्रियों से विवाह करते थे। इस प्रकार उस महाविपत्ति में हिंसा से युक्त यज्ञ ब्राह्मण हुए। धर्म स्वयं भगवती श्री के पीछे पीछे समुद्र की तलहटी तक चला गया, जबकि धर्म का एक अंश ही शेष रह गया था। अधर्म अपने परिणामों सहित तीनों लोकों में व्याप्त हो गया और कुछ ही समय में फलने फूलने लगा। बुद्धिमान और विद्वान लोगों के लिए उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उन गरीबी से त्रस्त लोगों ने असंख्य बच्चे पैदा किए और दुनिया में उनके परिवारों का विस्तार बहुत बढ़ गया। उनमें से जो विद्वान हुए उन्होंने इसे अर्थात अधर्म तत्कालीन प्रचलित प्रथाओं को वास्तविक धर्म माना और तदनुसार ग्रंथ लिखे। परंपरा की शक्ति से वे ग्रंथ कालांतर में प्रमाणित हो गए।
प्रथम त्रेता युग में धर्म ने ऐसा कुरूप रूप धारण कर लिया था। इसके बाद से यज्ञों और अन्य धार्मिक अवसरों पर पशुवध का प्रचलन हो गया। केवल सत्यकृत युग में ही सनातन धर्म का प्रभुत्व था। हे ऋषि, बहुत समय के पश्चात देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया और पुनः अपनी समृद्धि प्राप्त की। तब श्री स्वामी और धर्म के आश्रयदाता श्री हरि कृपा से वास्तविक धर्म को तीनों लोकों में फैला दिया। फिर भी कुछ देवता, ऋषि, मनुष्य ऐसे हैं जिनकी अच्छी बुद्धि काम, क्रोध, लोभ, मांसाहार के प्रति आसक्ति से प्रभावित है तथा जो आपर धर्म में अर्थात संकट के समय में किए जाने वाले कर्म को ही मुख्य धर्म मानते हैं। जो भगवान के भक्त अपनी वासनाओं पर विजय पा चुके हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, वे विवश होने पर भी उन्हें साधनाओं को नहीं अपनाते, अन्य अवसरों की बात ही क्या है। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, मैंने तुम्हें बताया कि प्रथम कल्प में हिंसा युक्त यज्ञ किस प्रकार प्रचलित हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए स्कंद कुमार की जय, बोलिए चातुर्मास की जय। इसी के साथ प्रिय भक्तों, चातुर्मास महात्म्य का यह 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तों, आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।